जय सिया राम जी। अयोध्या प्रॉपर्टी एडवाइज़र की तरफ से आप सबको अयोध्या में पैसा क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्यों लोग यहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसके बारे में हम कुछ जानकारी आपको देना चाहते हैं। देखिए, अयोध्या एक धार्मिक स्थल है जो कि हमारे विश्व स्तर पर जानी जा रही है और अयोध्या एक ऐसे ईश्वर से जुड़ी हुई धार्मिक स्थल है जो कि इन्हीं के रूप हैं सारे, जो भी और धार्मिक स्थल हैं भगवान श्री राम के ही रूप हैं और इसलिए हमारे पूरे विश्व की नज़र इस पर है, हमारे देशवासियों की नज़र इस पर ख़ास तौर से है। और धार्मिक स्थल एक ऐसा स्थल होता है जहाँ पर कभी भी किसी भी प्रकार के बिजनेस में के तरीके से अगर देखा जाए तो मान लीजिए होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट जो भी आप बनाना चाहते हैं, इसमें कभी भी किसी भी प्रकार के लोगों का आवागमन बंद नहीं होने वाला है। धार्मिक स्थल अनंत काल तक चलेंगे, इसका कोई जीवन काल भी नहीं है कि ये कब ख़त्म होगा, कब बंद होगा या कब वहाँ मंदी आएगी, ये अनंत काल तक चलता रहेगा। यहाँ पर लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे देश के जितने भी जाने माने उद्योगपति हैं सबके लोग यहाँ पैसा लगा रहे हैं। जैसे रिलायंस ग्रुप हो गया, उसके अलावा लोधा ग्रुप यहाँ काम कर रहा है, इसके अलावा आपका दुबई का HR ग्रुप भी यहाँ आ रहा है, रेडिसन ब्लू ग्रुप भी यहाँ आ रहा है, जो होटल पर्पस से लोग आ रहे हैं। अंबानी अडानी के भी यहाँ पैसा लग रहा है, जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उन्होंने भी अपना होटल डालने के लिए, रिसोर्ट डालने के लिए कुछ भी। कई लोगों को तो ऐसा मानना है कि यहाँ पर उनका एक बॉम्बे के हों, कलकत्ता के हों या किसी और सिटी के हों, उनका ये मानना है कि यहाँ पर हमारा एक रिसोर्ट होना चाहिए या रो हाउस टाइप का होना चाहिए, जो कि हम कभी भी धार्मिक स्थल आना चाहें, यहाँ घूमना चाहें, इस आसपास घूमना चाहें तो इसे अपना एक घर हो जहाँ हम जाकर रुकें और वहाँ घूम सकें। इसके अलावा अयोध्या में जो अभी इस समय चल रहा है, जो यहाँ का वातावरण चल रहा है, वातावरण ये है कि लोगों की नज़र में अयोध्या का विकास और सरकार की नज़र में भी सरकार का एक मेन उद्देश्य है कि अयोध्या को एक दिव्य स्थल बनाया जाए जो कि पहले की तरह जैसे दिखती थी। इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे बच्चों को देखने को मिलेगा, बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी आस्थाओं को बढ़ावा देगा, जिसमें सरकार का विशेष नज़र है जो कि हमारी आस्था को बढ़ावा दे, हिंदू धर्म को बढ़ावा दो, हिंदू धर्म के साथ साथ हमारे ईश्वर की प्रति हमारी प्रेरणा हो। इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आप कई प्रकार की चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आप अपना होटल डाल सकते हैं, रिसोर्ट डाल सकते हैं, धर्म आश्रम डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना एक निवास स्थान यहाँ ले सकते हैं जो कि आपके जीवन के अंत में यहाँ पर आकर अपने जीवन के साथ साथ, और कुछ लोगों की ये सोच होती है कि जीवन के अंत तक हम जाकर एक ऐसी धर्म नगरी में जाकर स्थान ग्रहण करें जहाँ से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सके। उस पर्पज़ से भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि यहाँ आकर ईश्वर के भजन में खो जाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है लोगों का, बिजनेस पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। साथ में यहाँ का सौंदर्यीकरण दिव्य स्तर पर हो रहा है। सौंदर्यीकरण में देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही चीज़ों को नए तरीके से बसाया जा रहा है, एक नया शहर बसाया जा रहा है। नए शहर में आप वर्ल्ड लेवल का शहर यहाँ बसाया जा रहा है। आप अपने यहाँ जैसे हमारे यहाँ बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, सूरत हो गया, उससे भी बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर नई सुविधाएं दी जा रही है, नई तरीके से शहर बसाया जा रहा है, रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। साथ में जो भी दुकानें बन रही हैं, जो भी धार्मिक स्थल के आसपास की दुकानें बन रही हैं, उनका एक ही रंग दिया जा रहा है, सरकार के द्वारा उसे सजाया जा रहा है। उसके साथ साथ जो भी यहाँ का संपर्क मार्ग है, जितने भी यहाँ हाईवे हैं, जो इंटरनेशनल हाईवे हैं, जो राज्य स्तरीय हाईवे हैं, जो केंद्र स्तरीय हाईवे हैं, उनको चौड़ीकरण किया जा रहा है जिससे आवागमन सुगम हो सके। जहाँ पर आप देखते हैं, जहाँ पर आवागमन सुगम हो, जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था सही हो, सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पर, जिससे किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई भी बाहर का आता है, देश विदेश से कोई भी पर्यटक आते हैं, जिसके साथ कभी भी कोई अभद्रता ना हो पाए, इस पर राज्य सरकार की विशेष नज़र है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ रोड का चौड़ीकरण हो रहा है जिसके लिए आपको आने जाने में सुगम होगा। साथ में हर रोड के जितने भी हाईवे हैं उस पर गेट बनाया जा रहा है। गेट के साथ साथ वहाँ पर धर्मशालाएँ बनाई जा रही हैं, पार्किंग स्थल दिया जा रहा है, जिसे साथ में शहर के अंदर वातावरण को शुद्ध रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बसों का चलाया जा रहा है। अभी अभी हमारे यहाँ एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हुआ। जो हवाई यात्रा से आना चाहते हैं उनके लिए भी एयरपोर्ट की भी व्यवस्था है हमारे यहाँ।
आप आ सकते हैं यहाँ पर। और जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमारा आपसे अनुरोध है कि आएँ, इन्वेस्टमेंट करें और कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान दें। यहाँ पर इस समय जिस शहर का विकास होता है, आपको पता ही होगा, जिस शहर का विकास होता है वहाँ पर कई लोग के कई प्रकार की घटनाएं घटने लगती हैं। जैसे यहाँ पर भी घटनाएं घट रही हैं, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ जो हमें सुनने में आ रहा है, हमारे कमेंट में भी आ रहा है कि उनके साथ पैसा वो तो लेकर आते हैं लेकिन यहाँ चीज़ें ही उनके हिसाब से नहीं मिल पा रही हैं। हम ये मानते हैं कि यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है आपको उस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय अयोध्या में आप मूंगफली बेचने वाले से चालू करेंगे, पान बेचने वाला, मूंगफली बेचने वाला, ऑटो चलाने वाला, हर व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलर बन चुका है। आप किसी से भी बात करेंगे प्रॉपर्टी के संबंधित, आप उससे, वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, वो आपको प्लाट दिखाएगा। आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, किस स्तर पर आप अपना काम कर रहे हैं। अगर आप अपने स्तर को हर व्यक्ति से बात करते हुए जाएंगे तो आप प्रॉपर्टी लेने में कभी भी कोई भी घटना आपके साथ घट सकती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। हम आपको अगली वीडियो में रेट से संबंधित, जो हमारे अयोध्या में जगह जगह का रेट चल रहा है, अयोध्या के नियर राम जन्मभूमि के आसपास, उससे दूरी पर, दूरी बाई दूरी आपको किलोमीटर के हिसाब से हम आपको अभी रेट बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। हम चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द आएँ और अयोध्या में पैसा इन्वेस्टमेंट करें। जय सिया राम।